Welcome back to English classes, my dear students. How are you? I hope that you will be fine. Today I am going to teach you CBSE Board Class 11 a very interesting one-act play. That name is The Browsing Version, and that is written by Terence Rattigan. So, the browsing version. What is it? Before just to study it, let us know about its introduction. Terence Rattigan's The Browsing Version present two contrasting school teachers. They are Mr. Frank and Mr. Crocker Harris. They are different in age, temperament and devotion to their profession. Mr. Frank is young, more social, while Crocker Harris is middle-aged and richer. Mr. Frank lacks involvement and devotion. Mr. Crocker Harris is feared as a hard task master. The one-act play also presents the hidden rivalry among teachers. It also describes the reaction of tableau students of Mr. Crocker Harris towards his teacher. मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ब्राउजिंग वर्जन है ये वन एक्ट प्ले है. ऐसा प्ले जिसमें वन एक्ट को ही प्रदर्शित किया गया हो, इसी तरह का ये ब्राउजिंग वर्जन है. इसमें जो राइटर है टेरेंस रैटिगन, ये ब्राउजिंग वर्जन में दो विरोधाभास दिखाते हैं दो स्कूल के टीचरों के बीच, जिसके नाम है मिस्टर फ्रैंक जो साइंस टीचर है और मिस्टर क्रोकर हैरी जो एक एजेड टीचर है. यह है मिस्टर फ्रैंक और मिस्टर क्रोकर हैरिस. इनके उम्र में भी डिफरेंस है, इनके स्वभाव में भी डिफरेंस है, और जो शिक्षा ये दे रहे हैं स्कूल में, तो इनके डिवोशन में, इनके प्रोफेशनली डिवोशन में भी डिफरेंसेस हैं. एक्चुअली मिस्टर फ्रैंक एक यंग टीचर हैं, सोशल टीचर हैं, जबकि वो अपने प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड पर्सन नहीं है, फुली डिवोटेड नहीं है. जबकि क्रोकर हैरिस मिडिल एज के पर्सन हैं और रिजर्व हैं. मिस्टर फ्रैंक में कमी है स्वभाव की और डिवोशन की, भक्ति की अपने प्रोफेशन के प्रति, जबकि मिस्टर क्रोकर हैरिस वो डरते हैं हार्ड टास्क मास्टरिंग से. ये वन एक्ट प्ले जो है ये भी प्रेजेंट करता है हिडन रिवलरी अमंग द टीचर. टीचरों के बीच जो ईर्ष्या है, द्वेष है, एक दूसरे से जलन है, एक दूसरे से ज्यादा सम्मानित होने का होड़ है, इसको ये प्रदर्शित करता है. क्योंकि ये लेसन ये भी डिस्क्राइब करता है कि जो टैब्लो स्टूडेंट्स है मिस्टर क्रोकर हैरिस के प्रति उसकी क्या मंशा है. सो लेट अस स्टार्ट to study this lesson. Actually, this one act play is a story of two school teachers. I have already told in the introduction. A student that name is Tableau. Mr. Crocker Harris is a middle-aged teacher, while Mr. Frank is a young colleague of Mr. Harris. Tableau is a student of lower 5th class. He is a boy of 16. Both the teacher provided a striking context. They have only one thing in common, that they belong to the same school. So, चलिए जानते हैं
एक्चुअली होता यह है कि टैप्लो को एक दिन एब्सेंट रहने के कारण क्रोकर हैरिस ने एक्स्ट्रा काम के लिए स्कूल में बुला रखा है और वो आया हुआ है एंड देन ही मीट्स टू अ फ्रेंड हु इज अ यंग साइंस टीचर। उसे देख करके मिस्टर फ्रैंक कहते हैं आज तो छुट्टी है, तुम क्यों आए हो? तब वो बताता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस ने बुलाया है एक्स्ट्रा वर्क के लिए। तब वो कहते तुमको जान रहा हूं मैं लेकिन पहचान नहीं रहा हूं, साइंस वाइंस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कहता है कि मैं 5th में हूं। तब वो कहते कह रहे हाँ 6 में पढ़ते, 6 से साइंस पढ़ाया जाता है, देन यू विल बी फेमिलियर विथ मी, तब तुम मुझसे परिचित होती। एक और टीचर है मिस्टर क्रोकर हैरिस जो क्या है, रिजर्व रहते हैं, जबकि फ्रैंक क्या है, ए रिजर्व नहीं है, ओपन माइंडेड टीचर है। साइंस क्या टीचर है, यंग टीचर है, ओपन माइंडेड है। फिर वह आफ्टर द डिस्कशन व्हाइल फ्रैंक एंड टैप्लो आर टॉकिंग, सो फ्रैंक और टैप्लो जब बात कर रहे हैं तो उसमें फ्रैंक क्रोकर हैरिस को सैडिस्ट पर्सन दिखाना चाहता है। सैडिस्ट पर्सन मीन्स सच ए पर्सन हु गिव्स पेन टू अदर्स एंड बिकम्स हैप्पी। मेरे प्यारे बच्चों, सैडिस्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो दूसरे को दुख देख करके अपने खुश होता है। सो इन द कन्वर्सेशन फ्रैंक try to prove that Mr. Croker Harris is a sadist person, but Pablo is not satisfied with the statement of Mr. Frank. But sometimes he dicto, वो हाँ में हाँ उनके मिलाता है कुछ बातों को लेकर। जैसे कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो स्कूल रिजल्ट के अनाउंस होने से पहले ही अपने बच्चों को नंबर बता दिया करते हैं, लेकिन मिस्टर क्रोकर हैरिस इस तरह के पर्सन नहीं है। वह कोई भी काम नियम कानून के प्रति करते हैं और उनका फुली का फुली डिवोशन है कि किसके प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने स्कूल के प्रति। इसीलिए वह ज्यादा है, वो प्रभावशाली व्यक्ति है, उनका अपने विषय पर कमांड है। इट मीन्स दैट ही नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज सब्जेक्ट, about his lesson, what to teach the student, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे उन पर कमांड किया जाए। That's why student fears him। यही कारण है कि बच्चे उनसे डरते हैं, क्योंकि वो अपने विषय के क्या है, विशेषज्ञ हैं, उनको महारत हासिल है, वो हर चीज सही ढंग से पढ़ाते हैं। कोई डिवोशन उनके अंदर बहुत ज्यादा है, उनके अंदर बहुत अधिक डिवोशन है, भक्ति की भावना है, कितना हम देते हैं बच्चों को, इसलिए बच्चे उनका सम्मान करते हैं और उनसे उनका लगाव होता है। जबकि फ्रैंक केयर्स जो फ्रैंक है, मिस्टर फ्रैंक है, एक क्रोकर हैरिस से घृणा करता है। क्यों? क्योंकि क्रोकर हैरिस पुराने टीचर हैं, बच्चों पे उनकी पकड़ अधिक है, बच्चे उनको मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इस बात को लेके जेलसी है किसके हृदय में? मिस्टर फ्रैंक के हार्ट में जेलसी है, ईर्ष्या है। इसलिए वो टैप्लो को भड़काने की कोशिश करते हैं और ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर क्रोकर हैरिस जो है एक सैडिस्ट पर्सन है, हु डज नॉट वांट, who are unable just to see the happiness of the others, who didn't say anything extraordinary, means about just to leave the subject. He did not want just to provide any type of knowledge to their student, to his students. इस तरह की मनसा उनके अंदर नहीं है। ये बात दर्शाना चाहता है कौन? मिस्टर फ्रैंक। किसको? टैप्लो को एक तरह से उसे भड़का रहा है, जबकि सारी बातों को सुनकर के टैप्लो जवाब देता है कि माय टीचर क्रोकर हैरिस शिवर्लेड इनसाइड, अंदर से सिकुड़े हुए हैं लाइक ए नट।
नट की तरह से, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, वो सैडिस्ट पर्सन नहीं है। वो अपने काम से काम रखते हैं, सारे बच्चों को जो है अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, कोई भी स्कूल की चीज लीक नहीं करते, यहां तक कि रिजल्ट भी जब समय आता तभी बताते हैं। अन्य नवयुवकों की तरह नहीं कि स्कूल के मैसेज को क्या कर दिया, लीक कर दिया। फिर वो कहते हैं देखो तुमको व्हाई यू हैव गॉट द पनिशमेंट, तो कहता आई वाज एब्सेंट एंड दैट्स व्हाई ही हैड गिवन मी सच टाइप ऑफ पनिशमेंट टू कम हियर। इस तरह से जब फ्रैंक देखता है कि वो अपने मनसे में कामयाब नहीं है, वो टेप्लो को क्रोकर हैरिस की के प्रति भड़का नहीं सकता, तो वो चुप हो जाता है, वह चुप हो जाता है। जबकि टेप्लो ने बताया था कि ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ह्यूमर नहीं है, कभी कभी वो लिटरेचर ह्यूमरस वर्ड बोलते हैं, जोक कहते हैं, लेकिन उस जोक को कोई समझ नहीं पाता, वही खुद समझते हैं, बहुत सारे गर्वित रहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि एक नौजवान टीचर जो साइंस का टीचर है, साइंस में रुचि नहीं, अपने विषय से चेंज करके बात करता है, एक लड़के को भड़काना चाहता है, एक अच्छे टीचर के प्रति वो अपने मंसूबे में नाकामयाब हो जाता है। इसी बीच क्रोकर हैरिस की पत्नी मिली क्रोकर आती है और वह टेप्लो को देख करके पूछती है भाई यू आर स्टडी। इसी बीच कुछ चर्चाएं मिली के बारे में भी फ्रैंक करते हैं और उसे देख करके उनको ऐसा लगता है शायद सुन ली हो, लेकिन वो सुनी नहीं रहती है कि क्या बात ये लोग किए रहते हैं। और टेप्लो को देख कर भाई यू आर स्टैंडिंग हियर, इट इज हॉलीडे, यू आर अ बॉय, यू शुड टेक रेस्ट, you should play the games. Then he boldly assured her that Croker Harris has called me here. He is going to provide me some extra work as I was absent one day in the class. So hearing this, she provides him a paper. There will be written something. वो उसे एक पर्चा समाती है और कहती है सामान जाओ बाजार से लेके चले आओ। कहता इस बीच यदि क्रोकर हैरिस आ गए तो कहती नहीं, बोल देना मैंने भेजा था। मीन दिस लाइन आल्सो इंडिकेट द पेटीकोट गवर्नमेंट कि भाई मैंने भेजा था। और इस तरह से टेप्लो जो है चला जाता और स्टोरी इंड हो जाती। सो इन दिस वन एक्ट प्ले देयर इज ओनली वन थिंग्स that how a young teacher try to prove a good teacher to a sadist person, but he fails in his mission. Croker Harris is a very, very good teacher. So whereas I know that you understood it well, and if you have any problem, so ask it to me. Thanks. That's all.